सुबह से शाम वही एक ही काम, उठो, खाना बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ। तो फ्रेंड्स, रोज एक ही काम करते करते जीवन में जो बोरियत आ जाती है, तो कभी कभी तो मन भी नहीं करता कुछ करने का। तो हमारे जीवन में आते हैं फेस्टिवल्स, जो हमारे जीवन को उत्साह और जोश से भर देते हैं, रंग भर देते हैं। तो मैं रेनू राय स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप सभी को मेरी राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, और आज है पूरे हफ्ते का आखिरी दिन, मेरा मतलब कि सैटरडे, और कल हो जाएगा संडे। तो संडे के दिन थोड़ी बहुत रिलैक्स फील होती है। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे था तो मैं थोड़ी लेट से ही उठी थी, क्योंकि आज ओम को लंच नहीं ले जाना था। और देखिए कितनी खूबसूरत सुबह हो रखी है, और 4:45 ही हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना लेट हो गया है। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई है, तो चलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ सुबह का, क्योंकि ओम को भी स्कूल जाने के लिए रेडी करना है। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:30, और ये अब निकल जाएगा स्कूल, क्योंकि 6:30 बजे ये रोज ही डेली स्कूल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद मैं अपने घर के जो बाकी काम है वो निपटा लूंगी। और देखिए, ये मेरी जो बेटी है रोज 9 बजे सो के उठती है, लेकिन आज ये जल्दी उठ गई है। और क्या कहते हैं कि ये कल जल्दी ही सो गई थी 8 बजे, इसलिए आज इसकी जल्दी नींद खुल गई है। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन एक ही काम करते करते जीवन में बोरियत तो सच में आ ही जाती है। सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट होते ही घर में बहुत से तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं। और कल रविवार है, तो फिर आप लोगों का हरियाली तीज का भी व्रत है। तो हम लोग तो यहाँ पे नहीं रखते हैं, हम लोग का हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आज साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लूंगी, जो कि मैं रोज ही करती हूँ, क्योंकि अगर साफ सफाई ना करे तो मंदिर गंदा गंदा सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी साफ सफाई करने से मेरे मंदिर में जैसे रौनक सी आ गई हो। और अब जल्दी जल्दी पूजा के सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद अपने पूजा पाठ में मैं लग जाऊंगी। प्रतिदिन पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, दुख विपदा दूर होती है, और मन भी जो होता है वो अंदर से प्रसन्न होता है। जिस दिन पूजा अगर घर में ना हो तो फ्रेंड्स, आपको खुद फील होता होगा कि कितनी मायूसी सी छाई रहती है, उदासी। ऐसा लगता है कि जैसे घर में सब काम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। कितने घर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स की जहाँ सुबह पूजा होती है तो शाम को नहीं, और शाम को होती है तो सुबह को नहीं। तो पता नहीं ऐसे कैसे होते हैं। घर में महिलाएं रहती हैं, मानो जो कामकाजी औरतें हैं उनका तो थोड़ा बहुत समझ भी आता है, लेकिन जो घर में रहती हैं, इतना आलस क्यों करना कि पूजा पाठ भी आपसे एक समय ना हो पाए, ज्यादा नहीं कुछ तो सूर्य नारायण भगवान को जल ही चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा कर ली। ओम नमो सूर्य देवाय कहते हुए मैंने अपनी परिक्रमा खत्म कर लेती हूँ। और अब मैं तुलसी माता को और आंवला भगवान को जल चढ़ा दूंगी, क्योंकि आंवले का जो पेड़ है वो मेरे द्वार पे ही है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले आंवले का एक पेड़ मेरे द्वार पे था, जो कि अनजाने वश काट दिया, और हमें पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो फिर दोबारा मैंने आंवले का पेड़ अपने द्वार पे लगवाया। तब से फ्रेंड्स, बहुत ही सुख शांति जैसा अपने मन के अंदर फील होता है। तो अब मैंने आचमन वगैरह करके अपने भगवान की पूजा पाठ मैं कर लूंगी, जो कि मैं नित्य प्रति करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कितने लोगों का कहना होता है कि पूजा करते समय उनको नींद आती है, उबासी आती है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण तो मेरे हिसाब से ये होता है कि अगर आपका पूजा पाठ में मन ना लगे तभी आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि आपका मन लगे या ना लगे, प्रतिदिन पूजा तो घर में होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर किसी को जहर बेमन से दिया जाए या जानबूझ कर दिया जाए, जहर अपना काम करता ही करता है। उसी तरीके से भगवान की जो पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, तो भगवान आप खुशी मन से करें या बेमन से करें, या सोते हुए करें या जागते हुए करें, भगवान आपकी पूजा को लेते ही हैं और उसकी आपको फल भी देते हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहिए, और नियमित रूप से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको निद्रा भी नहीं आएगी, और आप पूजा नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल मन भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाने की पूरी तैयारी कर ली है, और मेरे क्यूट से ठाकुर जी बहुत ही मुझे सुंदर लगते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे ये अपने इंप्रेशन से मुझे बता रहे हैं कि आज ये खुश है या नाराज है।
तो फ्रेंड्स कभी भी आप अपने ठाकुर जी को नहलाइए तो उनके बारे में पूछिए, ठाकुर जी आप कैसे हो, आपने क्या खाया, आप कहाँ घूमे फिरे, या फिर आप जो भोग लगा रहे हैं उसके अलावा भी आप ठाकुर जी से कहा कीजिए कि ठाकुर जी आपका कुछ भी इच्छा कर खाने का मन हो तो आप खा लीजिए अपनी तरफ से, आप यहाँ घुमाइए वहाँ घुमाइए। तो फ्रेंड्स मैं तो अपने ठाकुर जी को पूरी इस तरीके से उनको बात करती रहती हूँ, उनको तैयार करती हूँ, जो कि मेरी रोज की आदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। ये मन की भावनाएं होती हैं फ्रेंड्स, जो आप माने या ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी ठाकुर जी की सेवा करता है वो मेरी बातों से पूरी तरह से सहमत होगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड जिस दिन से ठाकुर जी मेरे घर में आए, मेरे ठाकुर जी को आए हुए मेरे घर में 5 साल लगभग हो गए हैं, क्योंकि मैं जब अपने घर में आई मैं तभी अपने ठाकुर जी को मैं लेके आई थी और मैंने मन्नत मांगी थी, ठाकुर जी अगर मेरा घर बन जाएगा तो मैं आपकी प्रतिदिन नित्य सेवा करूंगी। तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी भगवान से मन्नत मांगते हैं कुछ कह के तो भगवान उसको जल्दी से पूर्ण करते हैं। तो मेरी मन्नत ठाकुर जी ने पूरी की और मैं उसी महीने अपने ठाकुर जी को लेके आई। फ्रेंड्स अगर आपको ठाकुर जी को लाना हो तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है, आप इसी महीने अपने ठाकुर जी को लेके आइए या फिर जन्माष्टमी पे लेके आइए। लेकिन ठाकुर जी की सेवा आपसे जहां तक हो सके जरूर कीजिए। जब आप ठाकुर जी की सेवा करने लगेंगे तो आपके मन से हर तरीके का डर भय जो भी है निकल जाता है। अपनी दुख परेशानी आपको ठाकुर जी को आपसे कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगता है कि हाँ ठाकुर जी हमारे घर है तो सब बहुत ही अच्छा ही होगा। और फ्रेंड्स आप जब भी ठाकुर जी के लेके आइए तो उनसे एक रिश्ता जरूर रखिए, बहुत ही अच्छा होता है। आप उसी रिश्ते के हिसाब से अपने ठाकुर जी से व्यवहार भी करने लगेंगे। तो अब फ्रेंड्स मेरी पूजा पाठ खत्म हो गई है और अभी बज गए हैं 8:30 घड़ी में, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था मुझे बाकी सब काम निपटाने में। तो अब देखिए अब भगवान जी को मैं अच्छे से क्षमा याचना मांग के आसन को अपना प्रणाम कर लूंगी अच्छे से। और फ्रेंड्स अब मेरी पूजा पाठ यहीं खत्म होती है। पूजा करने में प्रतिदिन ज्यादा समय लग जाता है और अब मैं जा रही हूँ अपने खाना बनाने के समय। और मैंने अपनी साड़ी वगैरह चेंज कर दी है क्योंकि साड़ी में बहुत ही गर्मी लगने लग जाती है। मंदिर जाना था, जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाती हूँ और वहां से आते ही आते मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज सैटरडे था तो मैं आज बना रही हूँ चने की सब्जी। ये तो चने की घुगनी है जो कि मुझे इन्हें देना है बना के, क्योंकि इनकी आदत है घुगनी खाने की। तो फ्रेंड्स ओम को तो मैंने सुबह लंच नहीं दिया था, लेकिन अचानक से मैसेज आया कि उसकी छुट्टी जल्दी नहीं होगी, लंच होगा। तो मैं क्या करूंगी कि मैं फटाफट उसके लिए लंच भी तैयार कर लूंगी, क्योंकि बहुत ही जरूरी है लंच देना। क्योंकि 1 बजे आएगा, कुछ नाश्ता बस चाय वगैरह बिस्कुट खा के गया है, तो 1 बजे तक रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं फटाफट अब क्या करूंगी, उसके लिए लंच तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स ये है घुगनी जो कि मैं बना रही हूँ, हमारे बिहार की बहुत ही फेमस है ये रेसिपी, और चने और प्याज से सिंपल सी बनके तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड्स कल है संडे और हरियाली तीज है और आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स आप बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोग नई चूड़ियां पहनते हैं तो पुरानी चूड़ियों को क्या करें, ये मेरा भी कंफ्यूजन पहले रहता था। तो मैंने प्रवचन में सुना जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स जो भी हम चूड़ियां कांच की पहनते हैं, अगर वो चटक जाए, टूट जाए या फिर क्रैक हो जाए तो आप उसे हमेशा चूम के ही कहीं साइड हटाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जो चूड़ियां होती हैं वो हमारे सुहाग की सबसे सुंदर निशानी मानी गई है और हमारे भाग्य में भी बहुत ही गिनी चुनी चूड़ियां भगवान हमको देते हैं। तो हमारा ऐसा सौभाग्य बना रहे कि हमेशा चूड़ियां हमारे हाथों में खनकती रहे, सुहाग हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड्स कितनी औरतें होती हैं जो हर 2-4 दिन पे ही अपनी चूड़ियां वगैरह बदलती रहती है। तो कृपया करके मेरी उन बहनों से प्रार्थना है कि आप ऐसा ना किया करें, क्योंकि चूड़ियां बहुत ही अनमोल होती हैं, सुहाग की निशानी है। तो फ्रेंड्स श्रृंगार का और भी जैसा सामान है वो भी बहुत ही हमें नापा जोखा हुआ मिलाता है। तो श्रृंगार के सामान को कभी भी अपमान ना करें, कभी उसको वेस्ट ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स कितनी बहनें होती हैं जो प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती हैं। तो प्लास्टिक की चूड़ियों का हमारे भाग्य से या हमारे पति की आयु से कोई लेना देना नहीं होता, इससे हमारे सौभाग्य में कोई वृद्धि नहीं होती, वो खाली एक फैशन की चीज होती है। तो फ्रेंड्स मैं हरियाली तीज की तो मैंने आपको पहले ही बधाई दे दी है। तो हरियाली तीज आखिर मनाते क्यों है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स हरियाली तीज का जो पर्व है वो भगवान शंकर और माता पार्वती से जोड़ा गया है। उनके मिलन के रूप में ही हरियाली तीज को मनाया जाता है, क्योंकि माता पार्वती की हर जन्म में यही इच्छा होती है कि वो हर जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी बनकर आए। तो फ्रेंड जब वो पिछले जन्म में सती मैया थी और इस जन्म में उन्होंने हिमाचल और माता मैना के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, और जब नारद जी ने उनकी कुंडली देखकर उनके भविष्य के बारे में बताया, उनके होने वाले वर के गुण दोष के बारे में बताया, तो इस कारण माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की
और वो जो तपस्या उनकी पूरी हुई थी वो सावन का महीना था और उस दिन हरियाली तीज थी। तो इसीलिए मतलब हरियाली तीज को बहुत ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, व्रत करते हैं अपने सुहाग की वृद्धि के लिए, क्योंकि माता पार्वती जब प्रसन्न होती है तो हमारा सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, महादेव को प्रसन्न करने का सावन का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना गया है और उसमें हरियाली तीज सबसे बढ़िया दिन माना जाता है महादेव को प्रसन्न करने का। तो मैं तो नहीं करती हूँ हरियाली तीज, हमारे यहाँ होती ही नहीं है, हमारे यहाँ हरितालिका तीज होती है। लेकिन फ्रेंड, जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे हरियाली तीज का सेलिब्रेशन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। एक दिन पहले मेहंदी वगैरह लगाना, नई साड़ियाँ खरीदना, चूड़ियाँ पहनना, श्रृंगार करना, समझिए उस दिन इतनी औरतें सजी रहती थी कि लगता था कि पूरी गली जैसे दुल्हन सी बनी हुई है, और बहुत ही शब्दों में नहीं बता सकती, आपको तो खुद ही महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी हरितालिका तीज इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। और जब मैं हरितालिका तीज का व्रत करूंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ हरितालिका तीज कैसे मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अपने पति के चरण छुए, आशीर्वाद लीजिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, ताकि हमारा सौभाग्य इसी तरीके से बना रहे कि हम हर साल हरियाली तीज, हरितालिका तीज का व्रत करती रहें जब तक जिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मेरी छोले वगैरह बन चुके हैं और मैंने अपनी पूड़ी वगैरह भी छान ली है, क्योंकि मुझे ओम को लंच देना है। तो टाइम भी हो गया है, 10 बज चुका है और 10:15 बजे उसका लंच होता है। तो ये है कि उसका स्कूल पास है तो कोई देरी नहीं होगी, झटपट मैं उसको लंच भिजवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सुबह का जो रूटीन होता है। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन मैं संडे का इंतजार नहीं करती, मैं सैटरडे के दिन ऑलमोस्ट ज्यादातर अपने काम निपटा लेती हूँ, ताकि मैं संडे के दिन फ्री रहूं। जो भी ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह होते हैं, मैं सैटरडे को ही धो लेती हूँ अच्छे से। घर की डीप क्लीनिंग भी मैं ज्यादातर सैटरडे के दिन ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी प्लीज सैटरडे के दिन करने से बहुत ही अच्छा माना जाता है साफ सफाई का काम। तो अब मैंने अपने बेटे का लंच पैक कर दिया है और उसके पापा उसको लंच पहुंचा देंगे। तो अब हो चुकी है फ्रेंड्स शाम, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 4, और अभी घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और देखिए मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों आ रहे हैं। आपके मन में कभी कभी ये विचार आता होगा कि दोनों के एज में बहुत ही डिफरेंस है। तो हाँ, एज में डिफरेंस तो है ही, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो अच्छा लगता है मेरे को। नहीं, एक भी नहीं रहता तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए रोते रोते आ रही है यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये मार के ला रहा है। खेलने चली गई थी दोपहर में अपनी बड़ी मम्मी के घर। तो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हरियाली तीज की आपको बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, चलिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मोटिवेट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए। इसी तरीके से मुझे बढ़ावा देते रहिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाती रहूं। तो ये देखिए मेरी बेटी अभी पढ़ रही है और ये सो रहा है, और ये मेरे को बोल रहा है कि अब आप वीडियो में बोलेंगे कि ये सो रहा है। मैं तो बोलूंगी ही, भाई मेरी बेटी पढ़ रही है आखिर। और देखिए कितने मन लगा के पढ़ रही है ये, और मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। ये तो शर्मा रही है और ये भी शर्मा रहा है कि ये नहीं पढ़ रहा। तो फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू।